सवाल और आपसे, योगी सरकार के आने के बाद बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें आजम खान हैं, मुख्तार अंसारी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपको गिनवाएंगे। लेकिन खासकर इन दिनों आजम खान का मुद्दा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो है प्रताड़ना उनको दी जा रही है सत्ता में आने के बाद। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, राजनीतिक प्रताड़ना नहीं है, जो करनी सो भरनी। हम भी घूम रहे हैं रोड पे, आप भी घूम रहे हैं। योगी जी ने हमें तो नहीं पकड़ा, आपको भी नहीं पकड़ा, और तकरीबन 22 से 24 करोड़ की जनता है, उनको नहीं पकड़ा। ये लोग क्यों टारगेट में आए हैं? कहीं ना कहीं तो आग सुलग रही है, तभी तो धुआं उठ रहा है। ये तो न्यायालय का काम है। ठीक है, आरोप लगे हैं इन लोगों पे, अपने आप को सिद्ध करें ना कि हम जो है वो पाक साफ हैं, हमने ये गलत कर्म और कुकर्म नहीं किए हैं। अच्छा, उनका एक फ़ोटो जो है हॉस्पिटल का वायरल हुआ इन दिनों, और काफ़ी गंभीर हालत में वो नज़र आ रहे थे। उस फोटो को लेकर लोगों का ये मानना था कि जिस तरह से आतंकवाद के चार्जेस लगे हुए साध्वी प्रज्ञा को छोड़ दिया जाता है ज़मानत पर, सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, तो आज़म खान जबकि उनके ऊपर इतने बड़े चार्जेस नहीं हैं, तो उनको ज़मानत क्यों नहीं मिलती है? क्या ये पक्षपात वाली बात नहीं है? इस तरीके के सवाल पर क्या? मैं तो हैरान और चकित रह जाता हूँ इस बात पे कि जब तक किसी पे कोई चार्ज नहीं होता, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन और ये सब, तब तक इनकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती, इनको छींक भी नहीं आती। और जब जहाँ इनके ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं, तो ये मानवता अधिकार वाले और ये हमारा कुछ संविधान अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकारों का रोना रोते हैं। उसके बाद बीमारियां इनमें एक से एक ऐसी पनप जाती हैं तुरंत कि वो समझ से बाहर चली जाती हैं। अगर ये बीमार हैं उस बीमारी के कारण, तो इन्हें छुट्टी लेके, अवकाश लेके हॉस्पिटल में पहले चले जाना चाहिए। लेकिन कोई नेता, कोई भी पूरे सुख भोगता है, बीमार हो या ना हो। बीमारी उसकी डिक्लेयर तभी होती है जब वो उसके ऊपर कोई चार्ज लगता है या जेल की हवा खाने की नौबत आती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछली। अब तो इन नेताओं को जेल भी होने लगी है, पनिशमेंट भी होने लगी है, लेकिन पिछली सरकारों में आप एक भी बता दीजिए जिसको जेल हुई हो। लालू यादव तक के केस 20 साल से पेंडिंग चलते चले आए थे, अब जाके उसको अंदर किया गया था, वो अब निकल के आया है बाहर। क्या वो मालूम नहीं है कि वो कौन सी स्वतंत्रता संग्राम में उसने पैसे खाए इतने? चारा घोटाला, मोपेड पे ढो मारी भैंस, मोपेड के नंबर डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा, इस सवाल को लेकर आपने क्लियर नहीं किया, क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की वो उन्हें बेल नहीं देनी चाहिए थी, या फिर आजम खान को भी देनी चाहिए? नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी बेल नहीं मिलनी चाहिए थी अनटिल अनलेस कोर्ट जजमेंट ना सुना देता। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ एक महिला होने के नाते जो ज्यादतियाँ की गई थी बंदी गृह में, वो उसकी जितनी भी भर्त्सना करें हम लोग उतनी कम है। कैसी ज्यादतियाँ? साध्वी प्रज्ञा के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, आप साध्वी प्रज्ञा की इंटरव्यू देख लीजिए। उनके गुप्तांगों से लेकर के उनके शरीर पे इतने निशान दिए गए कि कहा नहीं जा सकता। प्रशासन द्वारा? हाँ, पूछताछ के दौरान? हाँ, पूछताछ के दौरान जेल में रही वो, कितने साल जेल में काटी सबको मालूम है। आजम खान जी का आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं, अभी तो ये जेल भी नहीं गए ढंग से, अभी ढंग से गए ही नहीं है। अच्छा। अभी तो पकड़े गए हैं, जुम्मा शायद 1 साल हो रहा है, तो अभी से तबीयत खराब होनी चालू हो गई और सारी चीज़ें ये होने लगी। इससे पहले तो नहीं हुई। मैं आजम खान के खिलाफ नहीं हूँ, आजम खान ने जो काम किए हैं सपा गवर्नमेंट ने, उसकी कुछ कामों के मैं खिलाफ हूँ। मैं सपा गवर्नमेंट के कंप्लीट खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, सारे बुरे नहीं किए। आजम खान के कामों को गिनवाया जाता है कि वो बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर जाना चाहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अशिक्षित आदमी शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर कर सकता है? शिक्षित है, वो तो पढ़े लिखे, AMU से उन्होंने पढ़ाई की है। कौन सी पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री है उनके पास? उन्होंने लॉ की डिग्री की है। जो कॉलेज उन्होंने खोला था उसमें लॉ पढ़ा रहे थे वो?
कि पढ़ा नहीं है तो ओनर है, मतलब उन्होंने शुरुआत की है। मुझे एक बात बताइए, जब सिरमौर की शिक्षा कुछ और है और वो पैसे कमाने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हुआ है, वो किस तरीके से शिक्षित कर सकता है? अगर हमारा कानून मंत्री कानून का ज्ञाता ही नहीं है तो किस तरीके से इन वकीलों को और इन सब जजों को कंट्रोल करेगा वो? उन्होंने वकालत की पढ़ी है डिग्री, MBA की वहाँ कोचिंग करवा रहे हैं। क्या है ये? प्रोफेशन उनका कुछ है, टाइम उनके पास है नहीं। ये तो धंधा है ना भाई। अगर आपको सही में यूनिवर्सिटी खोली है, एक अच्छे के लिए खोली है, छोड़ो ना पॉलिटिक्स। क्यों पॉलिटिक्स में पढ़े हो आप? आपके पास तो पॉलिटिक्स से टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी को क्या देख रहे हो? वहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा क्या देख रहे हो?